आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश सोनी दिल्ली से मित्रों आज आपके बीच आ रहा हूं एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोरोना के केस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हर दिल्ली का नागरिक चिंतित है, भयभीत है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी आए दिन सुनते हैं कि वैक्सीन ना होते हुए भी एक एक मरीज का लाखों रुपए का बिल आ रहा है, जो बहुत ही सोचने वाली बात है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का कोई सदस्य भी नहीं हूं। लेकिन मैं यहां तारीफ करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कोरोना संकट में दिल्ली की जनता के लिए दिलो जान से कार्य कर रहे हैं। वो लगे हुए हैं कैसे दिल्ली के नागरिक को सुरक्षित रखा जाए। मित्रों, आज का मैं न्यूज़पेपर आपको दिखाता हूं। इस न्यूज़पेपर में ये देखिए, लिखा है राजनीति करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, यह समय नहीं, यह समय नहीं। मुख्यमंत्री उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इस समय देश की किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस कोरोना नामक बीमारी के लिए सभी पार्टियों को मिलकर कार्य करना चाहिए। अब यहीं मैं आपको एक दूसरा न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं। यह भी न्यूज़पेपर है, देखिए इसमें लिखा है सुबह तेजस्वी, दोपहर नीतीश, शाम तेजस्वी, रात नीतीश। इस अखबार में देखिए जितने भी नेता खड़े हैं, किसी के चेहरे पर कोई मार्क्स नहीं है, किसी के चेहरे पर कोई मार्क्स नहीं है। उसके साथ आप देखिए इसी न्यूज़पेपर में शिवराज सरकार सुरक्षित लेकिन महाराज के दबदबे का असर। मार्क्स गर्दन में है, गले में है। यहीं देखिए कर्नाटक के गढ़ में जेडीएस के गढ़ में बीजेपी की सेंध, देखिए कहीं मार्क्स नहीं है। वहीं मैं आपको इस न्यूज़पेपर में फिर दोबारा एक बार पुनः दिखाता हूं, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक नहीं होगी रूटीन सर्जरी। यहां भी दिल्ली का मुख्यमंत्री मास्क लगाकर जनता के बीच में है, यानी कि वो हर तरफ जनता को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मास्क जरूरी है। मित्रों, कोरोना को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे एक मित्र के पिताजी इस कोरोना की बीमारी में कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरे एक मित्र जो दिल्ली सरकार के एजुकेशन विभाग में एक उच्च पद पर थे, वो भी कोरोना से लड़ते हुए अपनी शहादत दे चुके हैं। और भी मेरे कई साथी इस कोरोना से लड़े हैं। हाल ही में मैं आपको एक कुछ दिन पहले की बात बताता हूं। मेरे एक मित्र की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और वो 5-7 हॉस्पिटलों में जाते हैं जहां उन्हें कहीं बेड नहीं मिलते। आखिर में दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें बेड मिलते हैं और उन्हें वहां एडमिट कराया जाता है। एक छोटी मोटी सिफारिश लगाकर उन्हें वहां बेड दिलाया जाता है, वहां एडमिट कराया जाता है। वो एडमिट होते हैं और 12 दिन बाद वो हॉस्पिटल से कोरोना की जंग जीतकर अपने घर, अपने परिवार में, अपने बच्चों में सकुशल वापस लौट आते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे वो साथी स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर लौट आए। अभी मैं कुछ देर पहले न्यूज़ देख रहा था, एक चैनल पर 1 घंटा दिल्ली की न्यूज़ दिखाई गई, दिल्ली की खामियां बताई गई। उन सारी न्यूज़ को देखकर
मुझे लगा कि ये न्यूज दिखाने के पीछे एक राजनीति है। वो न्यूज चैनल बार बार दिल्ली सरकार की कमियां दिखा रहा है। न्यूज चैनल बार बार दिल्ली सरकार की कमियां दिखा रहा है और उन्हीं कमियों के बीच में वही न्यूज चैनल दिल्ली सरकार का एक विज्ञापन दिखा रहा है, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि पराली को जलाएं नहीं। दिल्ली सरकार ने बना दी है ऐसी दवाई कि अब पराली जलाने की जरूरत नहीं है, उससे पराली की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। जब दिल्ली सरकार ने पराली के लिए इतना अच्छा कार्य कर दिया तो वो कोरोना के लिए भी कार्य कर रही है। तो मेरी विनती है इन न्यूज चैनलों से कि वो इतना हाईलाइट ना करें, लोगों में इतनी दहशत ना फैलाएं। हाँ, कोरोना है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, हमें घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने की आवश्यकता है, हमें 2 गज का फासला बनाने की आवश्यकता है। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी, तभी देश सुरक्षित। मैं भी कहता हूं हम सबको 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, मास्क लगाकर घर से निकलना चाहिए, दिन में 2-4 बार हाथ साबुन से, पानी से वॉश करने चाहिए। हमें अपने आप को पूरी तरह से सरकार के हवाले नहीं करना है कि सरकार ही करेगी जो कुछ करेगी। हमारा अपना भी दायित्व है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जब हम मास्क नहीं लगाएंगे, बार बार हाथ नहीं धोएंगे, तो ये बीमारी हमें आकर जकड़ेगी जरूर। काम धंधे आप देख रहे हैं चौपट हो गए हैं। मेरा स्वयं प्रिंटिंग का कार्य है जो पिछले 8 महीने से बिल्कुल प्रभावित है, चौपट हुआ पड़ा है। ऐसा ही अन्य भाइयों के साथ हो रहा है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में हर राज्य का नागरिक रहता है, इसलिए मैं सभी नागरिकों से, अपने दिल्ली वासियों से अपील करता हूं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और कोई आपको काम हो तो ही बाजार के लिए निकलें। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बेफिजूल में बाजार ना जाएं, भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ भाड़ में का हिस्सा ना बने, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और अंत में मैं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से और राजनेताओं से अनुरोध करता हूं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, देश की जनता के साथ, देश के आवाम के साथ खड़े होने का है कि आप उनके साथ खड़े होइए और उन्हें हौसला दीजिए कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे, ना कि इस समय राजनीति की जाए। आज पूरे देश में छठ पर्व मनाया गया, जो दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। दिल्ली सरकार के ऐलान के बाद आज सभी मेरे भाइयों ने जो छठ माई को मानते हैं, जो छठ माई को पूजते हैं, उन सब लोगों ने अपने घरों की छत पे, अपने घरों के आंगन में छठ माई की पूजा की है। मैं भी उस छठ माई से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हे छठ माई, मेरे देश के हर नागरिक को जल्दी स्वस्थ करें और वैक्सीन का प्रबंध कराएं। छठ माई, आप अपने चमत्कार से कि मेरे देश में वैक्सीन आए ताकि मेरा देश सुरक्षित हो। फिर कहूँगा सभी नेताओं से, इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। अब राजनीति करने का समय नहीं है, देश के साथ खड़े होने का समय है। ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आने वाले समय में यही जनता आपको जवाब देगी अगर आप आज देश के साथ खड़े नहीं हुए तो। मैं पुनः बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस कोरोना संकट में। वो और उनके सभी मंत्री और उनके सभी विधायक और यहाँ तक कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कोरोना संकट में मदद कर रहे हैं। मैं उन सभी को पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद।